Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about cantilever. So, what is cantilever? Cantilever को हम यहाँ पे समझते हैं और यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा और इसमें जो cantilever जो होता है उसमें कितना डिफ्लेक्शन होता है ये सारी चीजें आपको cantilever समझने के बाद में पता चलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि cantilever होता क्या। मैं एक बार हिंदी में इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब किसी हम यहाँ से किसी बीम को जब किसी बीम को बीम हम कहते हैं जो दंड होता है उस जब किसी बीम को अगर हम एक सिरे से स्थिर रखकर दूसरे सिरे में एक सिरे को अगर हम स्थिर रखें और उसका जो दूसरा सिरा है दूसरे सिरे पर भार mg लटकाया जाता है तो इस प्रकार उस बीम में कर्वनेस हो जाता है या उसमें कर्वनेस आ जाती है। तो ये ऐसा है, कोई सिंपल बीम था, इसको हमने एक सरफेस से फिक्स कर रखा था और इस वाले पोर्शन पे हमने mg वेट जो है हमने यहाँ पे हैंग किया। तो ये mg वेट हैंग करने के बाद में हमारा जो ये इस टाइप का रेक्टेंगुलर बीम है वो इस वाले फिगर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर 1 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने अलग अलग लेंथ लेट की है, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है L। अब हमने यहाँ पे इसका जो एक्चुअल लेंथ L है तो एक सिरे में क्या हो रहा है इस तरफ अंदर की ओर जो है यहाँ पे जो लेयर्स होती है वो यहाँ पे आती है और एक तरफ क्या होता है कि बाहर की तरफ जाती है। तो हमने इन दोनों की जो लेंथ हमको मेजर किया है यहाँ से जो इस सिरे से इसकी जो लेंथ है इस पार्ट से तो वो हो जाएगी x और इसके बीच की जो ये वाली जो लेंथ है इसको हम लेट कर रहे हैं x माइनस एल हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे जो डायग्राम आपको बताया और इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब हम किसी बीम के एक पार्ट को अगर जो एक सरफेस है उसको हम स्थिर रखें, ये जो हमारे एक सरफेस है वो इसके साथ हमने उसको स्थिर रखें, जो उसका अदर पार्ट है उस पर हमने कोई वेट जो है वो mg यहाँ पे हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है उसमें कर्वनेस हो जाता है, वो जो है वो थोड़ा मुड़ जाता है। ठीक है, तो वो मुड़ जाना होता है। तो इस टाइप से जो प्रयुक्ति होती है, अगर हिंदी में कहें इस टाइप से जो प्रैक्टिकल हम करते हैं उस वाले प्रैक्टिकल को या फिर इस युक्ति को हम यहाँ पे जो कॉन्टिलीवर कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कि बेंडिंग ऑफ बीम के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या फिर मोमेंट ऑफ हम कहते हैं उसके लिए ज्योमेट्रिक मोमेंट होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई जी को हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जियोमेट्री मोमेंट। तो जो जियोमेट्रिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जियोमेट्रिक मूवमेंट किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो बीम है और वो रेक्टेंगुलर बीम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेक्टेंगुलर बीम के लिए। हमारा जो पिछला वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हैं जिसमें हमने बीम ऑफ बेंडिंग पढ़ाया था। वहां पे हमने आपको बताया था कि आई जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। ओके, अब ये बी डी क्यूब अपॉन 12 हो जाता है, 12 है इसका फॉर्मूला। और हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा है इसमें कितना बैंड हो रहा है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो डेल्टा यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो डेल्टा होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 4 ओमेगा एल क्यूब अपॉन वाई बी डी क्यूब। अब ये कहाँ से आया, ये बस आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ कि रेक्टेंगुलर के लिए जो डेल्टा होता है कॉन्टिलीवर के वो आता है ओमेगा एल क्यूब अपॉन वाई आई जी, वाई इंटू 3 IG होता है, वाई इंटू 3 IG होता है। तो IG की वैल्यू हमारे पास में है, यानी कि ज्योमेट्रिकल जो मोमेंट होता है उसकी वैल्यू है हमारे पास में। और हमको यहाँ पे जो डेल्टा है वो फाइंड करना है। तो IG की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें, तो यहाँ पे जब हम पुट करने में अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये वाला रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे लिख लिया, डेल्टा है ये, और हमने इस टाइप से डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर
ये किसके लिए है? फॉर रेक्टेंगुलर बीम। अब मैं कहूँ कि ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा। अब मैं इसी में बात करता हूँ कि जो सेकंड केस की मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं, या फिर हम नेक्स्ट में बात कर लेते हैं सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस में मैं लिख लेता हूँ कि इफ बीम इज सिलेंडर, अगर ये कोई सिलेंड्रिकल बीम होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, तो वही सेम कंडीशन होती है। हम यहाँ पे लिख लेंगे सिलेंड्रिकल बीम के लिए जो IG होता है ना, वो पाई आर टू द पावर 4/4 होता है। अब वापस मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताऊं तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, WL³ वाई जो होता है यंग्स मॉडुलस होता है, ये हो जाएगा 3y IG। तो IG हम किसके लिए पुट कर रहे हैं, जो हमारा जो सिलेंड्रिकल बीम है उसके लिए पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू Ω/L³ और हम यहाँ पे IG की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं पाई आर टू द पावर 4/4। देन वी कैन राइट हेयर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3 WL³ ये हो जाएगा y पाई आर टू द पावर 4। तो इस टाइप से हमने ये जो है सिलेंडर के लिए भी यहाँ से हमने जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमने फाइंड कर दी है। तो ये हो जाएगा फॉर सिलेंडर। अब डेल्टा जो है वो इसमें ट्विस्ट है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो इसमें कितना यहाँ से ट्विस्ट आ रहा है ये हमने यहाँ पे फाइंड करते हैं इस डेल्टा में। तो ये कॉन्टिलीवर जो है वो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे जो कॉन्टिलीवर की हम बात करते हैं तो ये जो MG जो हम जो मास लटका रहे हैं वो जब बाहर नगण्य होता है तो रिजल्ट्स ये होते हैं। अब बाहर नगण्य कैसे, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब ये जो बाहर है ना ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेग्लेक्सिबल होना चाहिए, ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। कॉन्टिलीवर के तुलना में इसको हम कहते हैं नगण्य भार होता है। उस टाइम पे यहाँ पे हम कुछ भी नगण्य भार अगर लटकाते हैं नेग्लेक्सिबल, जिसको हम कहते हैं नेग्लेक्सिबल, तो उसके लिए ये रिजल्ट होंगे। तो ये खास बात होती है कॉन्टिलीवर की। कॉन्टिलीवर इस टाइप से होता है। इस टाइप की युक्ति को, इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्टिलीवर कहते हैं। सो आई होप आपको कॉन्टिलीवर का जो फॉर्मूला है ये इसका ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। और सेकंड फॉर्मूला हमने फॉर सिलेंडर के लिए हमने डेल्टा की वैल्यू यहाँ से फाइंड की है। तो फॉर सिलेंडर ये हो जाएगा, दिस इज फॉर्मूला नंबर बी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।